बाद मैं अपने रूम में चली गई और मेरे मन में हज़ार सवाल उठ रहे थे। मैं हर उस समय के बारे में सोच रही थी जो मैंने सोफ़ी के साथ बिताया था। ज़्यादा सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि जब मैं उसके साथ होती थी तो लोग क्यों मुझे अजीब तरह से देखते थे। क्योंकि शायद एक्चुअल में मैं किसी के साथ नहीं होती थी, शायद वो सोफ़ी की आत्मा थी जो सिर्फ मुझे सुनाई या दिखाई देती थी। ये सब सोच सोच कर मेरी हालत ही ख़राब हो रही थी और उसका रूम भी मेरे रूम के जस्ट बाजू में ही था। मैं अपने रूम से निकलने पर भी डर रही थी। मुझे आंटी पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस बारे में उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। सारी बातें अच्छे से जान लेने के बाद वहाँ पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं अपनी स्टडीज़ में फ़ोकस तो कर ही नहीं पा रही थी। इसलिए फिर 2 दिन के बाद ही मैंने आंटी का घर छोड़ दिया और उस बिल्डिंग से दूर एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। मुझे कॉलेज जाने में भी अजीब लगता था क्योंकि अब मुझे समझ